करौली राजस्थान की वो पावन भूमि जहां यमुना नदी की लहरें किनारों से टकराकर भक्ति की मधुर धुन गाती हैं। इस छोटे से नगर में जहां हर गली मोहल्ले में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा होती थी, श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर आस्था का केंद्र था। मंदिर की सुनहरी छटा, घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्तों की भक्ति भरी पुकार इस स्थान को स्वर्ग सा बना देती थी। यहां हर सुबह मंगला आरती के साथ दिन की शुरुआत होती थी और संध्या आरती के साथ भक्तों के हृदय शांति से भर जाते थे। इसी मंदिर के पास एक छोटे से मकान में रहता था काले खां। नाम से तो वो एक साधारण व्यक्ति लगता था, पर उसका हृदय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत था। काले खां का चेहरा सांवला, कद मध्यम और आंखों में एक अनोखी चमक थी। वो मंदिर में झाड़ू लगाने का कार्य करता था। ये कार्य उसने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चुना था, पर यह केवल उसका कर्म नहीं था, बल्कि भगवान के समीप रहने का एक बहाना भी था। काले खां का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी फातिमा, जो तेज तर्रार और व्यवहारिक स्वभाव की थी, और कुछ दूर के रिश्तेदार जो समय समय पर उसके जीवन में हस्तक्षेप करते थे। काले खां का घर मंदिर से कुछ ही दूरी पर था, जहां से वो हर सुबह सूरज उगने से पहले मंदिर की ओर प्रस्थान करता। उसकी झाड़ू मंदिर के प्रांगण को स्वच्छ करती और उसका हृदय भगवान की भक्ति में लीन होता। काले खां का जीवन सादगी से भरा था। वो सुबह सुबह मंदिर पहुंचता, जहां पुजारी और अन्य सेवक अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते। काले खां की झाड़ू मंदिर के प्रांगण में फूलों, अगरबत्ती की राख और भक्तों के चरणों की धूल को समेटती, पर उसका ध्यान झाड़ू पर कम और मंदिर के गर्भगृह की ओर अधिक रहता। गर्भगृह में विराजमान श्री राधा मदन मोहन जी की मूर्ति उसे हर बार मंत्रमुग्ध कर देती थी। भगवान का सांवला रूप, मोर मुकुट, बांसुरी और वो मंद मुस्कान मानो काले खां को पुकारती हो। शुरुआत में काले खां को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वो एक सेवक था और मंदिर के नियमों के अनुसार केवल पुजारी और कुछ विशेष भक्त ही गर्भगृह तक जा सकते थे। पर काले खां को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। वो प्रांगण में झाड़ू लगाते समय या मंदिर के द्वार पर खड़े होकर जब भीड़ हटती थी, तब भगवान की एक झलक पाने की कोशिश करता। वो झलक उसके लिए अमृत के समान थी। उसका हृदय ठंडक से भर जाता और उसे लगता कि सारी दुनिया की चिंताएं गायब हो गईं। धीरे धीरे ये झलक पाने की लालसा उसकी आदत बन गई। वो बिना भगवान के दर्शन किए दिन शुरू नहीं करता था। मंगला आरती के समय वो मंदिर पहुंच जाता और शयन आरती तक वहीं रहता। उसकी पत्नी फातिमा को यह बात खटकने लगी। वो कहती, काले, तुम दिन रात मंदिर में ही पड़े रहते हो, घर का क्या, हमारा क्या? तुम्हें अपने परिवार की चिंता नहीं? पर काले खां मुस्कुराकर जवाब देता, फातिमा, मंदिर में जो शांति मिलती है वो कहीं और नहीं। तुम भी कभी मेरे साथ चलो, श्याम सुंदर को देखो, सब ठीक हो जाएगा। काले खां की भक्ति जितनी गहरी होती गई, परिवार और समाज का विरोध उतना ही बढ़ता गया। फातिमा, जो एक व्यवहारिक और कठोर स्वभाव की थी, उसे काले खां का मंदिर में समय बिताना बेकार लगता था। वो कहती, तुम दिन रात उस पत्थर की मूर्ति के सामने खड़े रहते हो, क्या मिलता है तुम्हें? न पैसा न इज्जत। लोग तुम्हें काफिर कहते हैं और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फातिमा की बातों में कुछ सच्चाई थी। काले खां के समुदाय में जहां अधिकांश लोग एक अलग धार्मिक परंपरा का पालन करते थे, उसका हिंदू मंदिर में भक्ति करना असामान्य था। परिवार के कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी उसे ताने मारते। कोई कहता, काले, तू हमारे कुल में पैदा हुआ और वहां पत्थर पूजने चला जाता है। खुदा को याद कर, तभी तेरा भला होगा। कोई कहता, तेरी बीवी सही कहती है, तू काफिर हो गया है। पर काले खां को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हंसकर जवाब देता, मेरे श्याम सुंदर, मेरे लिए सब कुछ हैं। तुम लोग जो कहते हो कहते रहो, मुझे तो बस उनकी एक झलक चाहिए। उसकी निश्चलता और भक्ति कुछ लोगों को और भी चिढ़ाती थी। फातिमा, जो पहले काले खां की भक्ति को हल्के में लेती थी, अब उससे झगड़ने लगी। वो कहती, तुम्हें अपने घर की चिंता नहीं, न बच्चा न धन, और तुम दिन रात मंदिर में पड़े रहते हो। काले खां और फातिमा की शादी को कई वर्ष हो चुके थे, पर उनके कोई संतान नहीं थी। ये बात न केवल फातिमा को बल्कि पूरे परिवार और समाज को काले खां के खिलाफ एक हथियार देती थी। रिश्तेदार कहते,
देखो, काले ने खुदा को छोड़ दिया, इसलिए उसकी गोद सूनी है। अगर वो मस्जिद जाता, नमाज पढ़ता, तो अब तक उसके घर में बच्चे खेल रहे होते। पड़ोसी फुसफुसाते, काले की बीवी बेचारी, उसका पति दिन रात मंदिर में पड़ा रहता है और घर में कोई खुशी नहीं। फातिमा को ये बातें बहुत कचोटती थी। वो काले खां से कहती, सुनो, लोग जो कहते हैं वो गलत नहीं। तुम दिन रात उस मंदिर में रहते हो और हमारा घर सूना है। तुम्हें अपने ठाकुर जी से कुछ मांगना नहीं आता। अगर तुम खुदा को मानते तो शायद हमें एक बच्चा मिल जाता। काले खां इन बातों को सुनता, पर जवाब में केवल इतना कहता, फातिमा, सब मेरे श्याम सुंदर की मर्जी है। जब समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। पर सच तो यह था कि काले खां का हृदय भी संतान की कमी से दुखी था। वो भगवान की भक्ति में लीन रहता, पर रात के सन्नाटे में जब फातिमा सो जाती, वो चुपके से अपनी मन की पीड़ा भगवान को बताता। वो मंदिर के प्रांगण में बैठकर तारों भरे आकाश की ओर देखते हुए कहता, हे मदन मोहन लाल, मैं तो आपका दास हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति। पर मेरे घर की शांति के लिए, मेरी फातिमा की खुशी के लिए, अगर आप चाहें तो हमें एक संतान दे दें। एक दिन मंदिर में श्रृंगार आरती के समय काले खां दूर खड़ा भगवान के दर्शन कर रहा था। उस दिन उसका मन कुछ अधिक व्यथित था। फातिमा ने सुबह फिर उसे ताने मारे थे और रिश्तेदारों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। वो भगवान की मूर्ति की ओर देखकर मन ही मन बोला, हे मदन मोहन लाल, मुझे संतान की कामना नहीं, मुझे तो बस आपकी भक्ति चाहिए। पर मेरे परिवार की बातें, उनकी आलोचनाएं, ये सब मेरे रास्ते में बाधा बन रही हैं। अगर मेरे घर में एक पुत्र हो जाए तो ये सारी बातें बंद हो जाएंगी। मैं आपकी भक्ति और अधिक निष्ठा से कर सकूंगा। हे प्रभु, मेरे लिए नहीं, आपकी भक्ति के लिए मुझे एक पुत्र दे दें। काले खां की यह प्रार्थना इतनी सच्ची और निस्वार्थ थी कि मानो स्वयं भगवान ने उसे सुन लिया। कुछ महीनों बाद फातिमा ने काले खां को खुशखबरी दी कि वो गर्भवती है। ये खबर सुनकर काले खां का हृदय आनंद से भर गया। वो मंदिर पहुंचा, भगवान के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे श्याम सुंदर, आपने मेरी सुन ली, अब मेरे परिवार की सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। जब यह खबर गांव में फैली तो कुछ लोग हैरान हुए, कुछ ने इसे संयोग माना, पर काले खां हर किसी से कहता, यह मेरे मदन मोहन लाल की कृपा है। तुम लोग कहते थे कि खुदा को भजो तभी संतान होगी। देखो, मेरे ठाकुर जी ने मुझे यह खुशी दी। कुछ रिश्तेदारों ने तंज कसा, देखते हैं, अगर बेटी हुई तो कहेंगे ठाकुर जी ने दी, और अगर बेटा हुआ तो कहेंगे खुदा ने दिया। पर काले खां ने हंसकर कहा, जो भी हो मेरे ठाकुर जी की कृपा से होगा। 9 महीने बाद काले खां के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। बच्चे का चेहरा सांवला, आंखें बड़ी बड़ी और मुस्कान ऐसी कि देखने वाला मोहित हो जाए। काले खां ने उसका नाम रखा शामू। ये नाम उसने अपने श्याम सुंदर के सम्मान में चुना। बच्चे के जन्म से काले खां का घर खुशियों से भर गया। फातिमा, जो पहले काले खां की भक्ति का विरोध करती थी, अब अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न थी। गांव के लोग जो पहले काले खां को ताने मारते थे, अब चुप हो गए थे। काले खां और खुश हो गया। वो कहता, अब कोई मुझसे कुछ नहीं कहेगा। अब मैं अपने मदन मोहन लाल के दर्शन और अधिक निष्ठा से करूंगा। अब वो पहले से भी अधिक समय मंदिर में बिताने लगा। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, हर उत्सव में वो मंदिर में शामिल होता। वो अपने घर वालों को इन उत्सवों के बारे में नहीं बताता था, पर मंदिर में होने वाले हर आयोजन में वो आनंद लेता। शामू अब 8 वर्ष का हो चुका था। वो अपने पिता की तरह सांवला, चंचल और हंसमुख था। वो अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के तट पर खेला करता था। एक दिन जब वो अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, एक जहरीले सर्प ने उसे डस लिया। शामू का शरीर नीला पड़ गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मित्र घबराकर दौड़े और काले खां के घर पहुंचे। उस समय काले खां मंदिर में था, इसलिए मित्रों ने फातिमा को यह खबर दी। फातिमा रोती बिलखती मंदिर पहुंची। उसने काले खां को देखा, जो श्रृंगार आरती में लीन था। वो चिल्लाई, काले, हमारे बेटे को सर्प ने डस लिया। वो यमुना के तट पर बेहोश पड़ा है। जल्दी चलो, कोई झाड़ फूक वाला बुलाओ, वरना हमारा बेटा मर जाएगा। पर काले खां भगवान की मूर्ति की ओर देखता रहा। फातिमा ने फिर पुकारा, पर जब उसने देखा कि काले खां अभी भी वहीं खड़ा है, तो वो गुस्से से भर गई। वो चिल्लाई, तुम्हें अब भी यही ठाकुर जी दिख रहे हैं? हमारा बेटा मरने वाला है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस मदन मोहन को नहीं छोड़ूंगी।
ये कहकर फातिमा रोती हुई नदी के तट की ओर भागी। काले खां के नेत्रों से आंसू बहने लगे, पर वो वहीं खड़ा रहा। वो मनी मन बोला, हे मदन मोहन लाल, ये सब आपकी लीला है। आपने मुझे पुत्र दिया और अब आप ही उसे बचाएंगे। मैं जानता हूं ये मेरी भक्ति की परीक्षा है। मैं आपसे दूर नहीं होऊंगा। संध्या आरती के बाद जैसे ही मंदिर के कपाट बंद हुए, काले खां नदी के तट पर पहुंचा। वहां भीड़ जमा थी। फातिमा अपने पुत्र को गोद में लिए रो रही थी। गांव के कुछ लोग ओझा को बुला लाए थे। ओझा ने शामू की नब्ज देखी और कहा, यह बालक तो जीवित नहीं है, इसकी मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर फातिमा और जोर जोर से रोने लगी। उसने शामू को गोद में उठाया और मंदिर के द्वार पर ले गई। उसने शामू को मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखा और चिल्लाई, तुम लोग कहते थे मदन मोहन लाल ने दिया, मदन मोहन लाल ने दिया। अगर उन्होंने दिया है तो इसे जीवित करके दिखाएं, वरना मैं खुद मर जाऊंगी और तुम सबको भी नहीं छोड़ूंगी। काले खां मंदिर के द्वार पर खड़ा था। उसने भगवान मदन मोहन जी की ओर देखा और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वो बोला, मुस्ताफ रफीक, दिल दोस्त मेरे नजदीक की हकीकी ख्याल कीजिए। मेहरबान कदरदान आला तू जहान, बीच मुझ गरीब का गुनाह माफ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार पे, इद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। उसकी ये प्रार्थना इतनी मार्मिक थी कि मानो मंदिर की दीवारें भी कांप उठी। जैसे ही काले खां के आंसुओं की एक बूंद शामू के चेहरे पर गिरी, चमत्कार हुआ। शामू का काला पड़ा शरीर धीरे धीरे श्वेत होने लगा। उसने आंखें खोली और अपने माता पिता को पुकारा, अब्बा, अम्मी। फिर वो बोला, वो कहां गया? वो छोटा सा बालक, मेरे जैसा सांवला, मोर मुकुट पहने, जो मेरे गले में था। ये सुनकर सभी अवाक रह गए। ये स्पष्ट था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बालक के रूप में शामू को जीवन दान दिया था। फातिमा अपने पुत्र को गले लगाकर रोने लगी। गांव के लोग जो पहले काले खां को काफिर कहते थे, अब उसकी भक्ति की महिमा गाने लगे। इस चमत्कार के बाद काले खां की भक्ति की कहानी करौली के हर घर में फैल गई। श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर आरती के अंत में भक्त ये पंक्ति गाते, कारे के बेटा को जब कारे ने खाया, कारे की कविता सुन बेटा जिवायो, वो मदन मोहन लाल की जय। ये पंक्ति काले खां की भक्ति और भगवान की कृपा का प्रतीक बन गई। काले खां ने अपना शेष जीवन भगवान की भक्ति में बिताया। फातिमा, जो पहले उसकी भक्ति का विरोध करती थी, अब स्वयं मंदिर आने लगी। शामू बड़ा हुआ और अपने पिता की तरह भगवान का भक्त बना। काले खां की कहानी आज भी करौली के मंदिर में जीवित है। हर भक्त जो मंदिर में प्रवेश करता है, काले खां को प्रणाम करता है, क्योंकि उनकी भक्ति ने सिद्ध कर दिया कि भगवान का दरबार जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति से परे है। काले खां की यह कथा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति वो है जो निस्वार्थ हो, जो बिना किसी अपेक्षा के की जाए। उनकी प्रार्थना, उनका विश्वास और उनकी निष्ठा आज भी हर उस भक्त को प्रेरित करती है जो श्री राधा मदन मोहन जी के दर्शन के लिए करौली आता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भगवान की कृपा हर उस हृदय पर बरसती है जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। काले खां एक साधारण झाड़ू लगाने वाला भगवान का प्रिय भक्त बन गया, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध था, उसकी भक्ति निस्वार्थ थी और उसका विश्वास अटल था। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।